1 रेशलाइज द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन जिसे हमें रेशलाइज करना है वो है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको इसी एक्सप्रेशन को लेते हैं 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है इसका डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है हमें। दर हकीकत है क्या डिनोमिनेटर इरेशनल है, इरेशनल को रैशनल बनाना है। रैशनल ये कब बन जाएगा? जब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली रकम ख़त्म हो जाएगी। ये 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का अगर कॉन्जुगेट लें तो वो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, इसको यूँ लिख देंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब नेक्स्ट 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ओवर में अगर 4 का स्क्वायर लें तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16 माइनस इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके 3 रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो आ जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ओवर में 13 माइनस 3 13 ही रह जाएगा। 13 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो बचा वो आ गया हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें डिनोमिनेटर में 1 बचा, इसके बाद हमारे पास 13 1 ज़ार 13 13 1 ज़ार 13। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 बचेगा 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, तो लिहाजा डिनोमिनेटर हमारा रेशलाइज हो चुका है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी उसी तरह से डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है। इसमें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 हमारे पास मौजूद है। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये एज इट इज़ आ जाएगा और ओवर में है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट इकट्ठा हो जाएगा और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और ओवर में स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए ये और जो बाकी बचा हमारे पास वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 ज़ार 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 5 ज़ार 15 और डिनोमिनेटर में 3 आ गया हमारे पास। ये हमारा डिनोमिनेटर रेशलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर इरेशनल था, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर होता है और डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनल हो चुका है। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसमें हमें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है। तो स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, इसको रैशनल बनाएंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5
इसी तरह इसको स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओवर में आ जाए। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बनेगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 5s are 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर इसका। लेकिन डिनोमिनेटर हमारा रेशलाइज हो चुका है, इरेशनल था स्क्वायर रूट 5 और ये 5 बन चुका है, यानी ये रेशलाइज हो गया है। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है। इसका डिनोमिनेटर जो है उसको रेशलाइज करना है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करने से ये रेशलाइज हो जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई, आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 तो इसका साइन चेंज करेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अगर हम न्यूमरेटर को देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ये सेम नंबर है। सेम नंबर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हों तो ये होल स्क्वायर हो जाता है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में देखें 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, एक तरफ प्लस साइन है दूसरी तरफ माइनस साइन है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लग जाता है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये जो फर्स्ट टर्म है 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये सेकेंड टर्म जो है 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे, जो फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल उसके मुताबिक वो हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 पे अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसके मुताबिक ये 6 स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो है हमारी, प्लस सेकेंड टर्म में 4 स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, फर्स्ट टर्म 6 और सेकेंड टर्म 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा माइनस इधर 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, यानी 4 का अलग से स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का अलग से स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 उसी तरह से जैसे हमने डिनोमिनेटर में किया था ये 36 हो जाएगा, प्लस 4 का अलग से स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट 2 का अलग से स्क्वायर ले लेंगे, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लें, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना, वो साथ में वैसे ही आ जाएगी। 6 2s are 12, 12 4s are 48 स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में आ जाए 36
माइनस 4 4 ज़ार 16, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 16 2 ज़ार 32 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 4 4 ज़ार 16, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, 2 बच जाएगा, 16 2 ज़ार 32 माइनस 48 स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 माइनस 16 2 ज़ार 32। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा 36 और 32 दोनों को हम प्लस कर देंगे, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 1 ज़ार 4, 2 कैरी आएंगे 28, 4 7 ज़ार 28 17 माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा साथ में, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा जो बाकी 17 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके भी डिनोमिनेटर को हमने रेशलाइज करना है, सेम उसी तरह से रेशलाइज करेंगे हम, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज़ लिखी हमने जो ऊपर वाली में रकम थी। अब इसका ये जो साइन है डिनोमिनेटर में प्लस है तो इसको माइनस करके यानी कि कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये सेम टर्म्स हैं दोनों तो होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 टाइम प्लस हो रही हैं टर्म्स और 1 टाइम माइनस, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस का फार्मूला लगाएंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ये a स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और सेकंड है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 2 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये समझने के लिए लिख लें एक बार, नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 को ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 ज़ार 6, ओवर में 1 नहीं लिखना होता लिहाजा ये ओवर वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का जो है उसको अब हम उसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, और डिवाइडेड बाय 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये फर्स्ट स्क्वायर 7 स्क्वायर रूट 7 उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास आया 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 बच गया। 7 माइनस 5 हमारे पास होता है 2, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ गया, और ओवर में बच गया हमारे पास 7 माइनस 5 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जो हमारे पास बाकी बचा हुआ है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी देखें डिनोमिनेटर हमारा रेशलाइज हो चुका है।